हेलो। हमारे मेडिकल यानी नीट एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए मैं ये लाइव सेशन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं। अयोध्या से मैं अवधेश सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज यानी एसएसबी अयोध्या। ये एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेज है जहां पर मैं लेक्चरर हूं। और वैसे तो हमारा परिचय आप पहले से ही जानते हैं कि अयोध्या फैजाबाद के लिए मैं लगभग 25 सालों से परिचित अध्यापक के रूप में यहां पर इस्टेब्लिश हूं, क्योंकि लगभग नियर अबाउट 24 से 25 सालों का अनुभव मेरा रहा है कंपटीशन पढ़ाने का। अभी मित्रों 3 तारीख को नीट यूजी का एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया है और एग्जाम के बाद शाम से ही पेपर पर डिस्कशन अलग अलग कोचिंगों के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा और साथ ही साथ कुछ अन्य अनुभवी अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है और पेपर के स्तर पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम को हमारे देश में जो ब्रांडेड कोचिंगों का ये जाल है, जो तरह तरह के भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं, उनके द्वारा जितना कठिन बना दिया गया उतना कठिन वास्तव में ये परीक्षा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कोई कह रहा है कि 650 नंबर जिसका होगा उसको सेफ जोन में माना जाए। कोई कह रहा है कि 720 में 700 नंबर आना चाहिए, कोई कह रहा है कि 590 पर हो जाना चाहिए। यानी पेपर के स्तर पर तरह तरह की अटकलें हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से किए जा रहे हैं। मित्रों 2 मई को मैंने एक लाइव सोशल मीडिया पर मैंने अपना एक सेशन किया हुआ था और उस पर मैंने पेपर कैसा आएगा और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर मैंने चर्चा की थी। और मैं आपको बता दूं कि उस लाइव सेशन में मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है यानी 12th बोर्ड का, उसके स्तर से हम लोग गेस करते हैं कि इस साल हमारा जो एनटीए है वो किस लेवल का पेपर कराने वाला है। मैंने आपको 2 तारीख को ही बताया था कि इस बार बोर्ड का जो पेपर आया है उसका अगर कंपैरिजन हम 2025 के बोर्ड के पेपर से करें तो फिजिक्स 2025 में सीबीएसई बोर्ड ने काफी टफ पेपर बनाया था। उसके कंपैरिजन में इस बार का जो 2026 यानी जो बोर्ड परीक्षा हुई है, कंडक्ट कराई गई, अभी उसका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट नहीं आया है। उसका अगर कंपैरिजन हम लोग करें कि 2026 में जो फिजिक्स का पेपर आया और 2025 में जो फिजिक्स का पेपर आया था, बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, एनटीए की नीट की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैंने छात्रों को अलर्ट किया था कि 2025 और 2026 के फिजिक्स के पेपर में काफी डिफरेंस है। यानी सीबीएसई बोर्ड ने भी पेपर का लेवल क्या किया है, वो डाउन किया है, मॉडरेट किया है। एनसीईआरटी से जो कंसेप्चुअल जो प्रॉब्लम्स थी उसको डाला गया है। केमिस्ट्री की तरफ हम जाएं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से बोर्ड परीक्षा में आई हुई थी। यानी बच्चों का जो सोचने का नजरिया है उसको एक्सपेंड करने के उद्देश्य से हमारा सीबीएसई बोर्ड ने अपने पेपर को क्या किया था, बनाया था। यानी पेपर में जो केमिस्ट्री का पेपर आया इस साल 2026 में सीबीएसई बोर्ड का,
उसका भी लेवल 2025 से क्या था, काफी स्तर तक एक जनरल उसमें देखा जाए तो आपका टफ नहीं था। बायोलॉजी भी इसी प्रकार से था। तो मैंने 2 तारीख को आपको बताया था कि एनटीए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिस पैटर्न पर हमारा सीबीएसई बोर्ड अपने 12th का पेपर बनाता है। 2025 में पेपर टफ था, एनटीए ने पसीने छुड़ा दिए 2025 में। 2026 में 2 तारीख को ही मैंने बताया था कि पेपर आसान है, यानी मॉडरेट है, इसलिए बच्चों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। नीट जो 3 मई को होने जा रहा है उसमें भी पेपर कंसेप्चुअल आएगा। आप देखो, जब 2025 का पेपर टफ हो गया तो कोचिंग, जो ब्रांडेड कोचिंग है, उनके संचालकों ने एक मैसेज समाज में देने की कोशिश किया कि अब डॉक्टर बनना आसान नहीं होगा, और बच्चों को तरह तरह के विज्ञापनों के माध्यम से, कट पेस्ट रिजल्ट के माध्यम से, रिजल्ट खरीद करके अपने यहां दिखा करके जो आम अभिभावक और हमारे बच्चे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये बता करके कि इस बार का जो नीट होगा या जो हमारा आईआईटी होने जा रहा है, जेईई मेन, वो काफी टफ होगा। यानी डर पैदा करो। बच्चों में क्या किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है कि आप परीक्षा के प्रति डरें, और तभी आप क्या करेंगे, इन संस्थानों के लोक लुभावन वायदे में फंस करके अपना लाखों नुकसान करके इनके यहां जाकर के एडमिशन लेंगे। 3 मई को जो पेपर हुआ है आपका, उसका लेवल बिल्कुल आपके स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर हुआ है। यानी कहने का मतलब पेपर थोड़ा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। आज देखिए क्या हुआ कि जैसे 3 तारीख का पेपर हुआ, सारे ब्रांडेड संस्थान के जो, यानी उसको जो हैंडल करते हैं, सब सोशल मीडिया पे आ गए। कोई कह रहा है कि पेपर बहुत आसान आ गया है, कोई कह रहा है कि स्कोर 650 जाएगा सामान्य कैंडिडेट का। मतलब जमीन पर है ही नहीं है, हद हो गई है। एनटीए ने पेपर जो बनाया था वो बच्चों के लिए बनाया था, अध्यापकों के लिए नहीं। पेपर जो आया है उसका जो लेवल होना चाहिए एनटीए ने वही किया है। यानी अगर आप ये कहते हो कि बहुत आसान पेपर आया है, मेरिट बहुत चली जाएगी, आम छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्यों भ्रमित कर रहे हो बच्चों को? आप डर पैदा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इंटरमीडिएट कॉलेज का मैं लेक्चरर हूं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अपने छात्रों को पढ़ाता रहता हूं। मैं अक्सर बच्चों को यह कहता रहता हूं क्या कि आप एनसीईआरटी की किताबों पर भरोसा करिए। ये जो ब्रांडेड संस्थान चल गए हैं, जिन्होंने एक एनसीईआरटी को कम से कम 10 मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, वो हमारे बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। यानी बच्चों पर इतना प्रेशर बना दिया कि नीट में चयन होना है तो भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर में 5 बुक है, उसको पढ़ना है। सवाल ऐसे कराएंगे जैसे लगता है कि आईएएस की परीक्षा कराने जा रहे हैं। और पेपर जब आया तो देखिए किस तरह का है। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों को पढ़ाने का मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले भी कह रखा था कि बच्चे अक्सर डमी स्कूल करके इन ब्रांडेड संस्थाओं में चले जाते हैं और एक साल की फीस इनके यहां 1 सवा लाख रुपए हो रही है, और उस बेस पर 9 से लेकर के 12 तक उनके यहां पढ़ते हैं और कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अपना फीस में गंवाते हैं। वहां रहना खाना इसका प्रेशर, यानी एक बच्चे को तैयारी कराने में
इंटरमीडिएट और उसके बाद तक कम से कम 12 से 14 लाख रुपए हमारे एक आम अभिभावक का ये लूट रहे हैं। यानी ये संस्थाएं इस कंपटीशन को लेकर समाज में इतना डर पैदा कर दे रही हैं कि बच्चे और अभिभावक भ्रमित होकर के इनके यहां पहुंच जाते हैं और ये फिर उनको लूटने का इनका जो तरीका है वो शुरू हो जाता है। वास्तविकता से अध्यापकों को और छात्रों को और समाज के लोगों को परिचित होना चाहिए। मैं ये अक्सर कहता रहता हूं कि चाहे वो जेई मेन हो, चाहे एडवांस को छोड़ दीजिए, जेई मेन हो या आपका नीट हो, इन सबका स्तर 10+2 है। 10+2 का मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जो बच्चा ढंग से पढ़ ले रहा है या अध्यापक जो एनसीईआरटी को ढंग से करा दे रहा है, उसके स्टूडेंट का स्कोर एनटीए में 600 के नीचे आएगा ही नहीं। नीट में 2026 अभी रिजल्ट नहीं आया है। मैं आपको इसी पर बता रहा हूं कि मेरे संपर्क में जो 3 बच्चे हमारे थे, उनका स्कोर 600+ आ रहा है एनसीईआरटी पढ़कर। यूपी बोर्ड के छात्र हैं। इंटरमीडिएट के तुरंत बाद भाई 600+ स्कोर, और मात्र सिर्फ क्या पढ़ करके एनसीईआरटी। ये बड़े बड़े कोचिंग के मॉड्यूल, दुनिया भर का तमाशा, ये सब नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। एनसीईआरटी पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम को किया और वो इस स्कोर पर पहुंचने जा रहे हैं 600+। मैं आपको आज फिर बता दूं, नीट का जो पेपर हुआ है 3 तारीख को, वो हमारे स्टूडेंट के लेवल पर था। आसान नहीं कह सकते हो, इसको आप मॉडरेट कह सकते हो। 2024 से थोड़ा सा टफ इन द सेंस ऑफ लेंदी, पेपर लेंदी था, पढ़ना पड़ा छात्रों को। दूसरा, 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन। अब आप समझो सिलेक्शन का गणित क्या है। मैंने आपको 2025, अगर आप मेरे उस पर खोजेंगे तो मैंने उस समय भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो 85% कोटा हमारे उत्तर प्रदेश का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बच्चे प्रतिभा करते हैं, उसमें 2026 में रिजल्ट आने से पहले पेपर देख करके मैंने बता दिया था कि 519-20 जिसका होगा सामान्य कैंडिडेट, उसको जीएमसी अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आप रैंक की बात मत करिए, आप रैंक का प्रेडिक्शन मत करिए, अपने स्कोर पे जाइए। 519+ जिसका था उसको मैंने कहा था, और 519 आप उठा के देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। इस बार मैंने पेपर जैसे देखा, हमने कहा 2025 से थोड़ा डाउन है, 2024 से थोड़ा अप है। मेरिट जो आपकी जाएगी वो 560+। कहने दो यार इन कोचिंग वालों को कि 650 हो, ये सब जाएगी। मैं 85% कोटे के तहत बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। आप यदि सामान्य कैंडिडेट हैं बच्चों और 560 आपने 550+ स्कोर आपने गेन किया है, तो आप बहादुर हैं भाई। और जो ये अध्यापक कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ गया, मेरिट इतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी, अगर मैं कह दूं कि इन अध्यापकों को भी इस पेपर में बैठा दिया जाए सेम टाइम पर बच्चों के साथ, तो बच्चों जितना नंबर तुम पाते हो उससे कम नंबर ये लेके आएंगे। आज जो इनकी भीड़ लगी है सोशल मीडिया पर,
पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, हई कर दिया, वही कर दिया। अगर ये बैठ जाए एग्जाम में तो 45 में 3-4 सवाल इनसे भी गलत हो जाएंगे। आप तो छात्र हैं, आप पर तो इतना प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, अपने माँ बाप का प्रेशर है, मित्रों का प्रेशर है, परीक्षा हाल का प्रेशर है। ये सारे प्रेशर क्यों नहीं देखता कोई कि ये सारे प्रेशर जो परीक्षा हाल में होते हैं वो हमारे बच्चों को क्या करते हैं, उनके ब्रेन में क्या कर देते हैं। यानी पूरे बॉडी में कैटाकोलामीन का लेवल अगर चेक किया जाए, इमरजेंसी हार्मोन का, तो बहुत हाई लेवल होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा बच्चा परीक्षा हाल में बैठ करके अपने को मैनेज करता है और 500 के अबव नंबर लाता है, वो काबिल तारीफ है, बधाई का पात्र है हमारा ऐसा छात्र। आप उसको डिप्रेस मत करिए। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि इस परीक्षा में हर साल भीड़ बढ़ रही है। इस साल 23 लाख बच्चे बैठे हैं। आप सोचो कितने बच्चे बैठ रहे हैं, और सीटें तो लिमिटेड है ना भाई। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा अपने कॉलेज की पढ़ाई ढंग से कर रहा है, 10+2 रटता नहीं है। मैं एक बार भी बता दूं, रट करके पढ़ाई न किया जाए, क्योंकि आज का जो परिवेश है उस पर कोचिंगों में पढ़ाने वाले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले, कट पेस्ट यूट्यूबर टाइप के जो मास्टर पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ यही है। आज बच्चों को कंसेप्ट में जाने नहीं दे रहे हैं, उनको ट्रिक सिखाते हैं भाई, ट्रिक। वो ट्रिक बताते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। अरे तुम इतने बड़े ट्रिक वाले हो तो खुद क्यों नहीं हो गए बच्चों को ट्रिक देने वाले। आप बच्चों को डिटेल पढ़ने दीजिए, बच्चों में डर मत पैदा करिए। हमारा वो बच्चा भी प्रेशराइज है जो किसी कारण से उसका कुछ अंक कम आ रहा है। मैं इस लाइव सेशन में अपने उन बच्चों के भी साथ हूं। हमारा जो बच्चा 300-400 नंबर लेके आया है इस परीक्षा में, जाहिर सी बात है कि वो भविष्य का डॉक्टर है। हार नहीं मानना है, लेकिन यदि आप कई अटेम्प्ट से तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन ब्रांडेड संस्थानों में और आपका स्कोर 400+ नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो मेरी आपसे सलाह है कि आपके लिए मेडिकल लाइन में कुछ और भी क्षेत्र हैं, उसमें जाना चाहिए। इंटरमीडिएट के वर्ष जो बच्चा अपीयरिंग में बैठता है अपने बोर्ड की तैयारी के बाद, और अगर उसका 300 नंबर 300+ आता है, तो उसे 1-2 अटेम्प्ट देखना चाहिए। अपने उन शिक्षकों के साथ तैयारी करनी चाहिए जो उनको जमीन पर रहते हुए उसकी तैयारी करवाए। यानी ऑफलाइन कक्षाओं में आई कांटेक्ट में उसकी तैयारी करवाए। ये नहीं कि संस्थान आपको बड़ी सी स्क्रीन लगा दिया, टीचर कहीं से पढ़ा रहा है, वकीलों की तरीके से बैठ करके आप उसके डाउट को सॉल्व कर रहे हो, पीपीटी पर पढ़ा रहे हो, डिजिटल बोर्ड पर सब कुछ फिक्स है, उसी पर लिख करके पढ़ा रहे हो। इस तरह की पढ़ाई से हमारे बच्चे का कल्याण नहीं होने वाला है। आप सिर्फ उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को वास्तविक शिक्षा से जुड़ने दीजिए। गार्जियन को भी यह सोचना होगा कि लाखों रुपए खर्च करके लोक लुभावन वायदे जो किए जाते हैं संस्थानों के द्वारा, वहां पर अपने बच्चों को डिप्रेस होने के लिए मत भेजिए। आप देख रहे हैं कोटा जैसे स्थानों पर रोज न्यूज आती है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे कौन है? ये स्कैम है भैया, स्कैम ये चल रहा है। और इस पर हमारी सरकार की निगाह बहुत ही बारीकी से निगाह बना करके सरकार चल रही है। आपको मैं बताऊं, वो दिन दूर नहीं है। एनटीए बहुत जल्दी चेंज करने वाला है पैटर्न, जिसमें आपको 11th और 12th के मार्क्स को भी
जोड़ा जा सकता है। और जो ब्रांडेड संस्थान बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप डमी स्कूल में नाम लिखा लीजिए और हमारे यहां आकर के कोचिंग करिए, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप आईटीएन हो जाओगे, उनके सपनों को चकनाचूर करने वाला है हमारा एनटीए। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कि आपको डमी स्कूल में नहीं जाना चाहिए। डमी स्कूल क्या होता है कि नाम कहीं और चल रहा है, बच्चा कोचिंगों में पढ़ रहा है, वास्तविक क्लासरूम से वो दूर हो गया है, उससे बचना चाहिए। डमी का जो कंसेप्ट है ये बहुत गंदा कंसेप्ट है। ऑनलाइन पढ़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई उन बच्चों के लिए लाभकारी होगा जो मैच्योर हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है। उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। जो बच्चा हमारा अभी तुरंत बिगिनर है, उसके लिए ऑनलाइन क्लास स्लो पॉइजन है। फिर से मैं कह रहा हूं, स्लो पॉइजन है। आपके ब्लड में जहर घोल देगा। ना आप बोर्ड के लायक बचेंगे, ना आप जेईई मेन के लायक बचेंगे, और ना ही आप नीट के लायक बचेंगे। वापस लौटिए अपनी पुरानी परंपरा पर। ऑफलाइन क्लास में अपने अध्यापकों के साथ सीखिए। 10+2 जिसका अच्छा होगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर जिसकी तैयारी होगी अच्छी खासी, वही सिलेक्ट होगा भाई। इन कोचिंगों के जो भ्रामक विज्ञापन है उन पर आप मत जाइए। अभी रिजल्ट आने दीजिए, एक ही टॉपर को हर कोचिंग वाला दिखाएगा। और ये ब्रांडेड जो संस्थान है, ये साल भर अपने अध्यापकों को बदलते रहते हैं। इनके यहां 2 प्रकार के बैच चलते हैं, एक कलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन। सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है और कलेक्शन वाले में हमारा यूपी और बिहार फंसा रहता है। हमारे बच्चे ये जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर के वापस आते हैं। इनको फ्रस्ट्रेट करना बंद करिए। और ये मत कहिए कि स्कोर इतना जाने वाला है, ये उतना जाने वाला है, पेपर तो बहुत आसान था, हमने तो 25 मिनट में कर दिया। अगर आपको भी परीक्षा में बैठा दिया जाता, पसीना छोड़ देते आप भी। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है हाल में। मैं भी 20-22 सालों से बच्चों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, और एक रिकॉग्नाइज संस्था में आयोग से चयनित एक अध्यापक हूं, और 20-22 साल मैंने कंपटीशन पढ़ाई है। तो बच्चों को झुठलाओ नहीं, जो वास्तविकता है बच्चों को उससे परिचित होने दीजिए। हमारे अयोध्या और फैजाबाद के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो नीट हो और चाहे वो जेईई मेन हो, उसके लिए मैं चिर परिचित हूं। एक ही सिंह। और मैंने हर बार एग्जाम से पहले भविष्यवाणी की है कि बच्चों घबराओ नहीं, आपके अगर इतने भी स्कोर है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भी मैं कह रहा हूं, यूपी में 560+, अगर 580 तक आप पहुंच गए हो, सामान्य कैंडिडेट हो, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुलाकर मिलेगा। मत जाओ इनके कहने पर कि 660 और इतना स्कोर जा रहा है। ये नंबर 1 के झूठे हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। और जो 2027 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को मेरी फिर से सलाह है कि बच्चों को एनसीईआरटी पर फोकस करने के लिए प्रेरित करें। और अगर 3 तारीख की परीक्षा में कुछ नंबर कम आया है तो बच्चों से संवाद करें। आप बच्चे ने साल भर बहुत मेहनत किया है। आप अपने बच्चे से अपनी आकांक्षाएं पाल सकते हैं, लेकिन आप उस पर थोप नहीं सकते हैं। बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। कुछ नंबर कम हो जाने से उसकी मेहनत को हम झुठला नहीं सकते हैं। अगर कोई बच्चा 400 नंबर पा रहा है, काबिले तारीफ है, उसने पढ़ाई किया है। उसको वक्त दें, उसको और समय दें। और कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर से आपको लड़ना है, डरिए नहीं। तो मेरा फिर से एक बार अपने अभिभावकों के साथ, अपने बच्चों के साथ मेरी ये सलाह है
कि आप डमी स्कूल का कंसेप्ट ब्रेन से अपने हटा दें, अपने कॉलेजों में जाएं, अपने अध्यापकों के साथ संवाद स्थापित करें, प्रैक्टिकल ढंग से करें। प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री सब में आ रही है। हमारा बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करता। अभी देखिए नीट में एसीटेट, जिसको हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे अम्लीय मूलक कहते हैं, उसकी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल आया था 4 नंबर में। H2SO4 के साथ देखना था कि कौन सिरके जैसी गंध, और ये सब सवाल पूछा गया था। यानी हमारा यूपी बोर्ड का जो बच्चा 11th का है, जो प्रैक्टिकल करता है, वो भी जानता है इसको, सिरके जैसी गंध कहां आती है। तो क्वेश्चन जो आया है वो बच्चों के लेवल का आया है, ना बहुत सरल है ना बहुत टफ है, यानी लेंदी है थोड़ा, बच्चों को टाइम लगा सवाल को करने में। इसलिए मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। मेरिट पुनः 560, 80, 85 तक जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। जिनका 600 है वो काबिले तारीफ है। उसके ऊपर जिनका है वो बहुत अच्छा किए हैं। इसलिए 2027 का जो एग्जाम होगा वो आप अपने गुरुओं के साथ ढंग से अपने कॉलेज में पढ़ाई करिए और इन संस्थानों को बताने का काम करिए कि आप जो फर्जी रिजल्ट छापते हो, आपके यहां डमी स्कूल का कंसेप्ट लेकर के जो बच्चा गया है यार, वो यूपी बोर्ड में 12th में फेल हुआ है। 12th बोर्ड एग्जाम में आपकी कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चों का 60-62% आया है। उसका पूरा आपने जेई मेन खराब कर दिया। अब वो आगे आईटी एडवांस नहीं दे पाएगा आपके यहां से पढ़ने वाला। अयोध्या फैजाबाद में भी ऐसी कोचिंगों का मकर जाल फैल चुका है। आपको बचने की जरूरत है। अगर आप नहीं बचोगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका साल भी बर्बाद होगा, आप डिप्रेस भी हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं नहीं कि हमारे 3 बच्चे जीआईसी के बच्चे थे जो हमारे संपर्क में थे। वो बच्चे इंटर के तुरंत बाद इस साल फिर सिलेक्ट होने जा रहे हैं। हमारे कॉलेजों के कुछ पुराने बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, उनको 600 प्लस के ऊपर नंबर मिलने जा रहा है केवल एनसीईआरटी मार्गदर्शन से। परीक्षा टफ नहीं है, परीक्षा बच्चों के लेवल पर होती है। स्कोर का आकलन जो भी हमारे अध्यापक भाई कर रहे हैं वो बच्चों के लेवल पर करें, भ्रमित ना करें कि साहब मेरिट जा रही है 660, 680, जल्दी से आ जाओ, इससे जिससे कम नंबर पाए हैं हमारे यहां आ जाओ। तो आपको वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच, काउंसलिंग का इंतजार करना चाहिए। बच्चों, स्टेट काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की जब होगी तो मैं अपने अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के जिलों के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, आपको लास्ट यदि सामान्य कैंडिडेट है और 560 प्लस 80 के आसपास नंबर है आपका, 70, 75, 80, आपको कॉलेज मिलेगा। आपको वेट करना चाहिए, आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने ऑनलाइन मोड में इन कोचिंग संस्थानों के बनाए हुए मकर जाल में रहकर तैयारी किया है और आज वो अपने को डिप्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, 400 नंबर आ रहा है, 350 नंबर आ रहा है, तो उनके लिए मेरी एक सलाह है, एक बार फिर आप अच्छे अध्यापकों के साथ एनसीईआरटी पर वर्क कर लीजिए। आपका सपना साकार होगा और इन ब्रांडेड संस्थानों को एक बार फिर से तमाचा लगेगा इनके चेहरे पर कि आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल करके समाज से बच्चों को अपने यहां एडमिशन लेते हो और बाद में आप रोज अध्यापक बदलते हो, क्लास आपके यहां नहीं चलती ढंग की। इंटरमीडिएट जो फाउंडेशन कह करके आप एडमिशन लेते हो वो बच्चे इंटर में पास नहीं हो पा रहे हैं, नंबर नहीं आ पा रहा है। तो इनसे आप बचे। आप अयोध्या फैजाबाद में तमाम संस्थान मेढक की तरह खुल जाते हैं, जैसे मेढक बारिश में आ जाते हैं वैसे ही तमाम संस्थान आपको दिखाई देंगे और हर कोई आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का लोक लुभावन वायदा आपसे करेगा। हर संस्थान, उनके यहां आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, उसके बाद वो आपका जीना दूभर कर देंगे। आपको इतना फोन करेंगे उनका जो मार्केटिंग सेल वाले हैं, जैसे इसमें पूरे फैजाबाद में
सोलर लगवाने वाले फोन करते हैं, पता नहीं कहां से नंबर पा जाते हैं, और 24 घंटे में 10-10 बार फोन करते हैं, बैठने नहीं देते हैं। ऐसे ही आपके अयोध्या फैजाबाद में खुले हुए फर्जी सिलेक्शन के दम पर रिजल्ट फर्जी छापने वाले ये संस्थान आपको सोने नहीं देंगे जब तक कि आप इनके यहां चले न जाएं। इतने काउंटर खोल रखे हैं, इतनी काउंसलिंग करने वालों को बैठा रखे हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप इनके यहां पढ़िए। और पढ़ाने वाला क्या है? डिजिटल बोर्ड लगा लिया है। डिजिटल बोर्ड में सारी एनसीईआरटी ऐसे सरकाते रहते हैं और उसी पर हल कराते रहते हैं। और इनके यहां के जो मॉड्यूल हैं, रटे रटाए सवाल उसको कराते हैं। इनसे आप थोड़ा लीक से हट करके सवाल पूछ लीजिए, इनका अध्यापक उस सवाल को सॉल्व नहीं कराएगा, कह देगा मॉड्यूल से बाहर है। मॉड्यूल, इन्होंने एनसीईआरटी को मॉड्यूल कर दिया, डीपीपी कर दिया, और बच्चों का सोना जागना सब डैमेज कर दिया है। और इतना डर पैदा कर दिया इन परीक्षाओं को लेकर के कि बच्चा बिल्कुल डिप्रेस हो जा रहा है। इन सबसे बचिए। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आपका जो जनवरी की साइकिल है जेईई मेन की, अगला नीट 2027 का, ये पुनः एनसीईआरटी पर होने जा रहा है। एनसीईआरटी से हट करके कुछ नहीं होगा। और हो सकता है 11th और 12th के स्कोर को भी वेटेज दिया जाए, जिससे ये डमी स्कूल और डमी कराने वाले जो बच्चे और गार्जियन हैं, इन पर लगाम लग सके। और ये जो कोचिंग इंडस्ट्री अरबों खरबों का व्यवसाय चल रहा है इनका, इस पर कंट्रोल लग सके, बच्चे लुटने से बचें। हमारे इस लाइव सेशन को मैं इसे अपने बायोकेमिका चैनल पर भी, बायोकेमिका हमारा है चैनल जिस पर मैं अपने बच्चों को लाइव क्लास भी पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कास्ट, उस पर भी मैं इसको अपलोड करूंगा। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी जब ये लाइव अपडेट हो जाए तो इसको आप जरूर शेयर करें। इससे आप समाज के उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और उनका भी सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है। उन्हें आप डिप्रेस होने से बचा सकते हैं। एग्जाम बहुत आसान है। आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी के साथ चलना है, इन संस्थानों के मकड़ जाल में नहीं आना है, नहीं आपका लाखों बर्बाद होगा चमक दमक में और आप कुछ नहीं पाएंगे। आप अपने वास्तविक टीचर के साथ मेहनत करिए, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। हमारी सरकार भी इस पर गंभीर है कि हमारे बच्चे 10+2 की जो परीक्षाएं होती हैं उसी पैटर्न पर तैयारी करके हमारे जेईई मेन और नीट में सिलेक्ट हों और ये जो काकस बना हुआ है कोचिंग संस्थानों का, ये टूट सके। अपने स्कूल को समय दे। उसके अतिरिक्त यदि आपको पढ़ना है तो अपने टीचर के संपर्क में रहें, उनसे समझें कि कंपटीशन का थीम क्या है, कंपटीशन किस ट्रेंड पर चल रहा है, कैसे सवाल आ रहे हैं, उसकी एनालिसिस करिए, अपनी एनालिसिस करिए। अगर आप उस लेवल में हो, आप उसको डिजर्व करते हो, तभी भैया अपना समय इधर लगाओ। नहीं 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करके अपना कीमती समय आप बर्बाद करते हो, पैसा भी बर्बाद जा रहा है, आप डिप्रेस भी हो रहे हो, सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। इनसे अपने को बचाएं, क्योंकि केवल डॉक्टर और इंजीनियर बन करके ही अच्छा जीवन जिया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ढेर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप वहां भी ट्राई कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में अकेले एमबीबीएस ही नहीं है, ढेर सारे उसमें हैं जिनको आप चुन करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हो। इसलिए कोचिंग संस्थानों और तथाकथित जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो रैंक का प्रेडिक्शन किया जा रहा है अंकों के आधार पर, उस पर आप मत जाइए। 15% कोटे में यदि नहीं होता है, 85% कोटे में आपके स्टेट में आपको एक कॉलेज जरूर मिलेगा जो हमने स्कोर बताया है। यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कॉलेज में अपने बच्चों को जितनी भी क्लास मुझको मिलती है, मैं उन बच्चों को बताता रहता हूं कि बेटा यही सवाल बोर्ड में भी आता है और इसी पर नीट या जेईई मेन भी पूछता है। अगर कोई बच्चा हमारा सही से फॉलो करेगा
उसको किसी भी प्रकार के कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर एक बार कह दूं, आपको यदि एनसीईआरटी आप खुद से कर ले रहे हो ढंग से, आप सिलेक्ट हो जाओगी। आपको दुनिया भर के मॉड्यूल, दुनिया भर के कोचिंग के मटेरियल, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर का आंसर उठाइए, अभी से एनसीईआरटी पर लग जाइए, काम करिए, 100% आप सफल हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा, इस बार मैंने अपना नंबर भी दिया है, उसमें डिटेल में मैंने जोड़ा है कि कोई भी छात्र कहीं का भी हो, वो हमारे से फ्री ऑफ कास्ट अपनी काउंसलिंग ले सकता है। और मैं अपने छात्रों के लिए 24/7 उपस्थित रहता हूं। सही मार्गदर्शन बच्चों को मिलना चाहिए। भ्रमित मत करिए, क्योंकि भ्रमित करके बच्चों में डर का जो माहौल पैदा हो रहा है, इससे हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गार्जियन परेशान है। गांव गिराव में जो गार्जियन है, वो अपने खेत पात को बेच करके तुम्हारी संस्थानों में जाता है और लाखों डूब जाता है, सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि तुम उन बच्चों को कलेक्शन बैच में डाल देते हो। तुम्हारे जो रिजल्ट है फर्जी, एक ही सिलेक्शन को हर संस्थान दिखा रहा है। आप उसकी प्रामाणिकता पर बात कर लो कि कितना प्रमाणित रिजल्ट है आपका। झूठ मत फैलाओ और डर मत फैलाओ। जो बच्चा हमारे इस एग्जाम में 300 के ऊपर नंबर लाया, 400 के ऊपर नंबर लाया है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है, अच्छी मेहनत किया है। मेरे गार्जियनों से, यानी अपने अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों को डर के साए से दूर करें। और जिन बच्चों का इस साल 300, 350, 400 नंबर आया है, उनसे कहिए कि तुम भविष्य के डॉक्टर हो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि वो डिजर्व कर रहा है। और जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का अगर 200, 150 नंबर आता है, तो मेरी सलाह है, बेटा और भी क्षेत्र है उधर जाओ। कोई जरूरी नहीं डॉक्टर बन करके जीवन जिया जाए। आप मास्टर भी बनो। मास्टर नहीं बनोगे, पढ़ाएगा कौन यार? मास्टर भी तो बनो। कुछ लोग सब डॉक्टर बनना चाह रहे हो। अगर मैं डॉक्टर बन गया होता तो बताओ कितने बच्चों को डॉक्टर में बनाता। मैं मास्टर बनाऊं, हमारे पढ़ाए हुए न मालूम कितने बच्चे अयोध्या फैजाबाद से डॉक्टर बन गए, पीजी तक कर रहे हैं, हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मास्टर भी बनना जरूरी है। सब कोई डॉक्टर और इंजीनियर मत बनो, मास्टर भी बनो। नहीं, मास्टरों की कमी हो जाएगी प्रदेश में। अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी शिक्षा कहीं भी कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी तालीम हासिल करो। आप जिस क्षेत्र में जाओगे धमाल मचा दोगे। इसी के साथ मैं आपके साथ अपने इस लाइव सेशन को एंड करता हूं। और आप निश्चित तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे अयोध्या और फैजाबाद के बच्चों को जिससे बचाया जा सके कि आप डिप्रेस ना हो। धन्यवाद।